आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा के सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ सुश्रुत संहिता में भी विषकन्याओं का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ की रचना 6ठी शताब्दी में काशी में जन्मे आचार्य सुश्रुत ने की थी। कहा जाता है कि किसी कन्या को विषकन्या बनाने के लिए उसे भोजन में नमक नहीं दिया जाता था। विषकन्या बनाने के लिए ऐसी बालिकाओं का चयन किया जाता जो विषकन्या योग में जन्म ले। जूं आदि इसके शरीर पर तुरंत मर जाती है, यही इसकी पहचान है। इस योग में जन्म लेने वाली कन्याएं शादी के बाद अपनी पति की मौत का कारण बनती हैं। पहली बार कब हुआ इस्तेमाल कहा जाता है कि चाणक्य ने कई बार महाराजा चंद्रगुप्त की विषकन्याओं से रक्षा की। संस्कृत नाटक के मुताबिक एक बार नंदवंश के सम्राट धनानंद ने चंद्रगुप्त के पास एक रूपवती स्त्री को भेजा। चंद्रगुप्त उस पर मोहित हो गए, लेकिन जैसे ही चाणक्य ने उस स्त्री को देखा वह समझ गए कि यह विषकन्या है। उन्होंने चंद्रगुप्त के साथी राजा परवत्तक से कहा कि इस रूपवती स्त्री को आप स्वीकार करें। राजा परवत्तक चंद्रगुप्त मौर्य की टक्कर का था। जैसे ही उसने विषकन्या को छुआ, विषकन्या के हाथ में लगे पसीने से परवत्तक के शरीर में झर फैल गया और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विषकन्याओं के विष से बचाने के लिए भोजन में थोड़ा थोड़ा झर देना शुरू किया। धीरे धीरे विष की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी ताकि राजा का शरीर इम्यून हो जाए और विषकन्या के विष का उन पर कोई असर न हो।